बड़ा योगदान था हॉर्स ट्रेडिंग में भी। देखिए, अशोक गहलोत जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था। निश्चित रूप से एसआई भर्ती जो रद्द हुई है, ये गहलोत सरकार के काले कारनामे थे। और उस समय जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। और अशोक गहलोत 18 के अंदर जब जीते, मेरे 3 विधायक उस समय थे, मैंने पार्टी बनाई थी 18 के अंदर, 3 एमएलए मेरे थे। उसमें सचिन पायलट ने मेरे से समर्थन मांगा कि आप मुझे 3 विधायक करते तो मैं सीएम बन जाऊंगा। और मैंने सचिन पायलट को 3 विधायकों का समर्थन दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती है। उसके बाद एनडीए अलायंस के अंदर मैं दिल्ली चला गया एमपी बन के। और ये मानेसर का जो एपिसोड हुआ, ये पायलट और गहलोत का झगड़ा था, जिसमें मानेसर करीब 19-20 विधायक चले गए थे। और उस समय गहलोत की सरकार होटलों में थी। इन्होंने भी अपने मंत्रियों और विधायकों को एक तरीके से बंधक बनाकर होटल में रखा। और हमने पहले से ही कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर सचिन पायलट के लिए वो 3 वोट जो मेरे थे, वो बीजेपी के 72 के साथ 375 थे। और उस समय अगर वोटिंग होती और फ्लोर टेस्ट होता तो निश्चित रूप से हम तीनों विधायक गहलोत के खिलाफ वोट डालते। उसमें नई बात क्या है वो तो, लेकिन उस चीजों में मैं कहां से था वो तो खुद भी जानते हैं। गहलोत को भी पता है कौन लोग थे कौन नहीं थे। और अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर जिस तरह सरकार बचाने के अंदर उन्होंने हर विधायक को सुपर सीएम बना दिया, हर विधायक सुपर सीएम था। देवाराम सैनी जो उनका सबसे नजदीक था, उससे लेके सीएमओ का अधिकारी, और ये पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड थे उनके पीएसओ से लेके जिस तरह के हालात हुए, कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार की पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, एक पेपर लीक थोड़ा ही हुआ, सारे पेपर लीक हो गए। रीट लेवल फर्स्ट की जांच अगर सीबीआई से करा ली जाती तो कांग्रेस के आधा दर्जन नेता महेश जोशी की तरह अभी जेल के अंदर होते। तो गहलोत साहब का कार्यकाल कैसा रहा सब लोग जानते हैं। और वसुंधरा जी और गहलोत का गठबंधन था, दुनिया जानती है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन हमेशा चला। एक बार ये सरकार मात्र 90B की जांच कराएंगे, ये आते तो हम वसुंधरा की जांच कराएंगे, लेकिन कभी किसी ने जांच नहीं कराई। हनुमान बेनीवाल ने गहलोत वसुंधरा के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़के अपने आप को स्थापित किया। 66 साल बाद पार्टी का गठन किया। और पार्टी बनाने के बाद किसान जवान को आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और माफिया के खिलाफ, चाहे बजरी हो, पर्यटन हो, भूमाफू के खिलाफ हमेशा राजस्थान में संघर्ष किया। अभी जो पॉपुलरिटी पिछले कुछ समय से आरएलपी पार्टी को मिली है, और जिस तरह लाखों लोग आरएलपी की रैली हमारे, उससे नेताओं के पेट में दर्द है सबके। इसलिए तरह तरह की बातें मिलाएंगे, सारे काम भी करेंगे, कई अनर्गल बिना सर पैर के आरोप भी लगाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत खुद ही इस बात को जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल किस तरह का लड़ाका है। वो जिद्दी है। और उसका आला कमान राजस्थान की जनता है, वो खुद ही फैसले लेता है। गहलोत को तो फैसले लेने के लिए दिल्ली के नेता को परिक्रमा करनी पड़ती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका फैसले लेते हैं, हमारे फैसले हम खुद ही लेते हैं, प्रदेश के किसान जवान को पूछ के। लेकिन पिछला जो गहलोत का शासन था वो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ था। कई सुपर सीएम थे। जो प्रदेश के अंदर हालात बने, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितनी भर्तियां हुई सब कटघरे के अंदर थी। जिससे इनके आरपीएससी के मेंबर इन्होंने जिनको नियुक्त किया, संजय सोते जो इनके लोग थे नजदीकी, पीएसओ तक तो पकड़े गए, कोई छोड़ा नहीं। अब तो गहलोत साहब के बयान का मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ, लोगों को पता लगना चाहिए। और लोगों की भूलने की आदत है राजस्थान में, नई बात होती, लोग भूलते जल्दी है। बीजेपी को वोट दे देंगे और 5 साल कांग्रेस के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं राजस्थान के लोगों से भी कहना चाहूंगा, जवानों से, किसानों से, कि आरोप प्रत्यारोप को सुने, ताकत रखें। और हमारे भी लोग आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि हम जब लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई को कमजोर रखने के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे लोग। तो गहलोत साहब को भी ये भी बताना चाहिए कि आपने भी हनुमान जी से कभी बातचीत करी थी, या जो मैंने आरोप लगे उनके जवाब मैं उनसे मांगना चाहता हूँ कि आप सरकारों में रहे, हमेशा रहे। हनुमान बेनीवाल और ये लोग अगर हॉर्स ट्रेडिंग और काम करवाते तो हमें सत्ता में आने से कौन रोकता। मैं तो सत्ता में 2003 में ही आ जाता, मैं तो सत्ता छोड़ के सड़कों पे हूँ। और जो उन्होंने आरोप लगाया वो निराधार है। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी जो पॉपुलरिटी इस देश के अंदर हो रही, उससे अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता भी दुखी है, और दूसरे कांग्रेस के नेता भी दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी दुखी है। कभी तो भजन लाल जी ने हमारा बिजली का कनेक्शन काट दिया, 2 लाख रुपए भी ले लिए, कनेक्शन भी काट लिया। हाई कोर्ट के अंदर बैठा हूँ, सरकार बार बार तारीख ले रही कोर्ट में, सब 3 दिन दो, 5 दिन दो, 8 दिन दो, 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक तारीख नहीं आई मेरी। इससे अंदाज लगाओ, एक व्यक्ति जनरेटर चला के भी अपने सम्मान स्वाभिमान की रखवाली करा, पैसे भी दे दिए, कनेक्शन भी सरकार ने काट दिया। अब मेरे कनेक्शन के लिए आंदोलन थोड़ी करूंगा। मैं राजस्थान के नौजवानों को लड़ूंगा। जितनी भी भर्तियां, चाहे जेएन की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे दिव्यांग सर्टिफिकेट हो,
गहलोत सरकार में जिस तरह बजरी माफिया का आतंक था, उस आतंक को मैंने खत्म किया। वो बजरी माफिया कहता था एक तरफ गहलोत है, एक तरफ वसुंधरा, उसको भुला दिया बजरी के ठेके लेना। तो हम जिसके पीछे पड़े उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। चाहे राजस्थान के हार्डकोर अपराधी थे, चाहे राजस्थान के जवानों के मुद्दे थे, चाहे किसान के थे, हमेशा हमने लड़ाई लड़ी। और ऐसा ही भर्ती और आत्मनिर्भर पुनर्गठन का जो मामला आरएसपी ने शर्त से सदन तक उठाया, उसी का परिणाम है कि देश में माहौल बना और ऐसा ही भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द की। हमने कल ये भी बात की कि भजनलाल जी ये बताएं कि अपील करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद ही भजनलाल सरकार का बयान आया कि हम भर्ती रद्द के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे। जबकि जोगाराम आज भी कह रहा है कि भर्ती रद्द हो ही नहीं, पर क्या तो क्या मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, आपके मंत्री आपको बाईपास करके निकल रहे हैं क्या? इस तरह के बयान कैसे आ रहे हैं? इन मंत्रियों पे भी आप लगाम लगाएं। आगे तो इन मंत्रियों की वजह से, इनके महिला मित्रों की वजह से आपको नीचा देखना पड़ा, फिर कहीं कुर्सी हाथ से नहीं चले जाए। ये भी मैं भजनलाल जी से पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी मेहनत धूमिल हो गई, मैं मंत्री नहीं बना, सीएम नहीं बना, ये नहीं बना, पायलट नहीं बना, वो सीएम नहीं बना, तो धूमिल क्या होगी? लड़ रहे हैं ना सबको। वापिस दे दो भाई, एग्जाम दे दो, तुम तो होशियार हो, सिलेक्शन हो जाएगा वापिस। अब की बार तो 865,000 1900 पोस्ट है, तुम इस भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो? जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें 80% फर्जी है, 20% लोग ही सही है। और गेहूं के साथ गुण भी पीसा जाता है। जिस तरह हम पीछे जा रहे हैं राजस्थान को आजाद कराने के अंदर, आजाद हो नहीं रहा है, हम भी बर्बाद हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हैं देश के अंदर। लड़ना ही पड़ेगा सबको। वैसे एक आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब बोल देते हैं कई बार, मैं बहुत साथ रहा हूँ, हमने बड़ी लड़ाई लड़ी मिलकर साथ, और ऐसा कोई हमारा इश्यू नहीं था। हो गया वो तो मीडिया का जो चैनल ले रहा था, थोड़ा सा पूछने वाले ने उस बात को अलग तरीके से पूछा और उससे फिर वो हाइपर इसलिए हो गया। उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बार बार उनको कहते हैं साहब आप तो सरकार में हो, सरकार में भी अपनी कम चल रही है, और हनुमान जी बैठे हैं, सारा क्रेडिट उनको मिला, बार बार उनको पंच करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा होगा। अब उन्होंने कह दिया हाँ कोई बात ही नहीं, खत्म हो गया सारा मामला। और ये जो आज जिस तरह पेपर में छपा है, ये मैंने नहीं कहा कि 200 करोड़ रुपए मैंने दिलाया 100 किलो। ये सतनाम गुप्ता ने, श्याम सुंदर काबरा और सतनाम गुप्ता बैठे थे, उन्होंने कहा